नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में बहुत से कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो दुनिया का नक्शा बदल कर रख देते हैं, और बानी पाकिस्तान मोहतरम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह इनका शुमार ऐसे ही शख्सियात में होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए मशअले राह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मसलन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब लंदन यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे थे तो एक अंग्रेज प्रोफेसर पीटर उनसे शदीद नफरत करता था। एक दिन प्रोफेसर डाइनिंग रूम में लंच कर रहा था तो जिनाब भी अपनी ट्रे लेकर इसी टेबल पर आकर बैठ गए। प्रोफेसर को जब अच्छा ना लगा तो उन्होंने जिना से कहा कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि एक परिंदा और सूर एक जगह बैठकर नहीं खा सकते। जिना ने पुर इत्मीनान लहजे में जवाब दिया, परेशान ना हो, आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी मैं यहाँ से उड़कर दूसरे मेज पर बैठ जाता हूँ। ख्वातीनो हजरात, जिना के इस हाजिर दिमागी पर प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आया और उसने इंतकाम लेने का फैसला किया। अगले ही दिन प्रोफेसर ने जिना से सवाल किया कि अगर तुम्हें दो बैग मिलें, इनमें से एक में दौलत हो और दूसरे में दानाई हो, तो तुम किस बैग को उठाओगे? जिना ने बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, दौलत को। इसके बाद इस जवाब पर प्रोफेसर ने तंजिया मिजाज के साथ ये जवाब दिया कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो दानाई वाले बैग को उठाता। जिना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हर शख्स वही चीज उठाता है जो इसके पास नहीं होती। नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इसके अलावा वकालत में भी जिना के असूल थे जिनमें से वो तजावुज नहीं किया करते थे। मसलन एक ताजिर एक मुकदमा लेकर आपके पास हाजिर हुआ और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस मुकदमे को आप लड़ें। इस ताजिर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से उनकी फीस पूछी तो आपने फरमाया, मैं मुकदमे के लिहाज से नहीं, दिन के लिहाज से फीस लेता हूँ। मुवक्किल ने दरियाफ्त किया, कितनी फीस? कायद-ए-आज़म ने जवाब दिया कि 500 रुपए फी पेशी। मुवक्किल ने कहा कि इस वक्त मेरे पास 5000 रुपए हैं, आप 5000 रुपए में मेरा मुकदमा लड़ लें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जवाब दिया कि मुझे अफसोस है कि मैं ये मुकदमा नहीं ले सकता। हो सकता है कि ये मुकदमा तूल पकड़ जाए और ये रकम नाकाफी है, बेहतर है कि आप कोई और वकील कर लें। मेरा असूल है कि मैं फी पेशी फीस लेता हूँ। चुनाचा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी शर्त से मुकदमा लड़ा और अपनी फरासत से मुकदमा 3 ही पेशियों में जीत लिया और फीस सिर्फ 1500 रुपए वसूल की। ताजिर ने इस कामयाबी की खुशी में पूरे 5000 रुपए देना चाहे तो इस पर आपने जवाब दिया कि मैंने अपना हक ले लिया है और जायद रकम लेने से इनकार कर दिया। दोस्तों, शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल ने कायद-ए-आज़म के मुतालिक फरमाया, मोहम्मद अली जिन्ना को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही ये शख्स खयानत कर सकता है। नाजरीन, उनकी जहानत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा आप पार्लियामेंट के इजलास में शरीक होने के लिए दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट डब्बे में सवार हो गए जो कि मुकम्मल तौर पर खाली था। जब ट्रेन चलने लगी तो अचानक एक खातून भी इसी डब्बे में सवार हो गई। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि जब ट्रेन अपने सफर की तरफ रवाना हुई तो आप अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गए। अभी चंद ही लम्हे गुजर पाए थे कि उस लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे 1000 रुपए दे दो वरना मैं ट्रेन की ब्रेक चैन खींचकर चीखूं चिल्लाऊंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि मैं खामोश रहा क्योंकि सूरत बहुत शर्मनाक थी और सफर भी लंबा था। उसने 2 से 3 मरतबा अपनी डिमांड का इजहार किया मगर मैं खामोश ही रहा और यूं महसूस करवाया कि जैसे कि मैंने कोई बात सुनी ही नहीं है। आखिर वो मेरी इस हरकत से बहुत हैरान हुई और उठकर मेरा बाजू पकड़कर यही बात दोहराने लगी। कायद-ए-आज़म ने कहा कि इसका ये करना था कि मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए और इशारा किया कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, मैं बहरा हूँ। और फिर मैंने इसे कागज और कलम दी ताकि वो अपनी बात मुझे लिख कर समझा दे। इसने गुस्से में कागज और कलम पकड़ लिया और मुझे लिख दिया कि मुझे 1000 रुपया दो वरना मैं तुम पर इज्जत लूटने का इल्जाम लगा दूंगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फरमाते हैं कि बस इसका ये लिखना था कि मैंने वो पेपर अपनी जेब में डाला और ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींच दी। चंद ही लम्हों में ट्रेन रुक गई और वहाँ पर मौजूद गार्ड मेरी तरफ आ गया। मैंने वो पेपर इसे थमा दिया और यूं उस औरत को गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने सफर की तरफ चल पड़ा। और मजीद फरमाते हैं कि इस हादसे के बाद मैंने इरादा किया था कि अब कभी भी खाली डब्बे में नहीं बैठूंगा बल्कि पब्लिक के साथ ही सफर करूंगा। नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस तरह एक और वाकया जुबान ज़दे आम है कि एक मरतबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने ड्राइवर के हमरा कहीं जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें एक खातून मिली जिसने लिफ्ट का मुतालबा किया। रात का वक्त था और दीगर ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब न थी। चुनाचा इस सूरत हाल को देखते हुए आपने इस खातून को अपने साथ सवार कर लिया। सफर गुजरता रहा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सिगरेट पीने में मसरूफ थे। खैर, अब खातून की मंजिल करीब आई तो इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। चुनाचा इस वक्त बहुत से लोग आपके खिलाफ थे और चंद ही मिनटों में काफी ज्यादा लोग जमा हो गए।
قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سرگٹ کو لوگوں کے سامنے جھٹکا دیا اور سرگٹ کے اوپر سے گل جو بنا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا۔ تب آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے اس خاتون کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہوتی تو ابھی تک اس سرگٹ کے اوپر گل نہ ہوتی، زور زبردستی کی وجہ سے گر جاتی۔ یہ میری شرافت ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھ کے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ نالج اینڈ ہسٹری کے معزز دوستو، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کی ذہانت داری کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قائد اعظم محمد علی جناح سفر کر رہے تھے اور دوران سفر ان کو یاد آیا کہ ان کا ریل کا ٹکٹ غلطی سے ملازم کے پاس رہ گیا ہے اور وہ بلا ٹکٹ سفر کر رہے ہیں۔ جب وہ اسٹیشن پر اترے تو ٹکٹ ایگزامینر کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میرا ٹکٹ میرے ملازم کے پاس رہ گیا ہے، اس لیے مجھے دوسرا ٹکٹ دے دیجیے۔ ٹکٹ ایگزامینر نے کہا کہ آپ 2 روپے مجھے دے دیجیے اور پلیٹ فارم سے باہر چلے جائیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ بات سن کر طیش میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تو نے مجھ سے رشوت مانگ کر خلاف ورزی کی بات کی ہے۔ اتنے میں کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور ٹکٹ ایگزامینر نے اپنی جان چھڑوانے کی کافی کوششیں کی۔ قائد اعظم اسے پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گئے۔ بالآخر رشوت طلب کرنے والا قانون کے ہاتھ میں آ گیا۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ان کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی بھی پاکستان بننے نہ دیتے، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ اگر میری بیماری کا ہندوؤں اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم مؤخر کر دی جائے گی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا کہ اگر اس میں فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کوشش بے حد پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ہر نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت اور بآسانی سے پہنچ سکے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔